मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अच्छे नंबर लाना, तू अच्छे नंबर लाना। जय भारत जय भारती। कक्षा 5वीं में जो मार्च में परीक्षा होने वाली है वार्षिक, उसकी तैयारी हेतु जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर हिंदी का, उसका हल करेंगे ताकि हम अच्छे अंक ले लें। आओ शुरू करें। 80 नंबर का आएगा या ज़्यादा आएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, समय दे दिया है। तो पार्ट में दिए हैं 1 से 15 तक कितनी प्रश्न है, 16 से 25, इसी प्रकार आगे भी आएंगे। तो पेपर को बांटा जाएगा भाग में, कै भाग है ऐसे, उसके हिसाब से छोटे भी आएंगे, बड़े प्रश्न भी आएंगे। तो पहला भाग है भाग कै, बहु विकल्पीय प्रश्न 1 से 15। सही उत्तर का चयन करके लिखें, सही उत्तर का चयन करके लिखें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। कल्पना चावला को अपने प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिले? किताबों से। किससे मिले? किताबों से। रानी लक्ष्मीबाई के बच्चों का नाम क्या था? मनु। मनु। ईदगाह कहानी में हामिद की उम्र कितनी है? 4 से 5 वर्ष। 4 से 5 वर्ष। धरोहर का अर्थ है अमानत, यथार्थी, अमानत। पुष्प का पर्यायवाची, पुष्प का पर्यायवाची समानार्थी। पुष्प को फूल भी कहते हैं, फूल भी कहते हैं, फूल भी कहते हैं। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? कितने? हरियाणा में कुल कितने जिले? 22 22 22। आगे बढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे की जिम्मेवारी किसे सौंपी थी? सुंदर को, सुंदर सहेली को। गांधी जी को पहली कक्षा में भर्ती करवाया गया तब उनकी आयु कितनी वर्ष थी? 11 वर्ष। 11 वर्ष। चीटी दाना लेकर चलती है, वाक्य में कर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? कर्ता काम को करने वाला, चीटी करता है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। पत्तों की आवाज़ कैसी होती है? मरमराना, मरमराना होती है पत्तों की आवाज़, क्योंकि गर्जना तो बादल की होती है। हिन हिन वो नहीं होती पत्तों की, और भिन भिन होती है मधुमक्खी। और 12 में अजीब चित्रकार चित्र बनाता है, वाक्य में क्रिया किस काल में हो रही है? क्रिया बनाता है तो है, वर्तमान काल है, वर्तमान काल है, बनाता है। आज की बात करें, पुण्य शब्द का सही अर्थ पुण्य पावन, पुण्य पावन, पुण्य पावन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। कल्पना का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में, हरियाणा के करनाल में। किस वर्ष की आयु में ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई? किस आयु में? 16 वर्ष में, 16 वर्ष की आयु में। जारी है बालक, अब है भाई बालक। बालक कृष्ण को क्या खाना सबसे अच्छा लगता था? क्या खाना सबसे अच्छा लगता था? मक्खन, मक्खन, मैं के ने मक्खन, मक्खन, मक्खन। कल्पना ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा कब की? 1997 में, 1997 में, 1997 में। जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसी प्रकार राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, कमल, कमल। बच्चे गेंद से खेल रहे थे, वाक्य में काल कौन सा थे? तो थे आते ही यहाँ पर, काल कौन सा है? भूतकाल। कौन सा काल है? भूतकाल। कौन सा काल है भाई? भूतकाल। खेल रहे थे, भूतकाल आ जाएगा यहाँ पर, भूतकाल आ जाएगा यहाँ पर। 20 में आ जाइए। लक्ष्मीबाई एक वीर महिला थी। लक्ष्मीबाई संज्ञा का कौन सा रूप है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सूरदास के पद किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रिज भाषा में, ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा। रेखांकित मुहावरे में सही अर्थ बताइए रे। परीक्षा में प्रथम माना टेढ़ी खीर है, तो रेखांकित का शब्द होता है मुहावरे का। टेढ़ी खीर होता है कठिन कार्य, टेढ़ी खीर कठिन कार्य। नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग का सही वाक्य बनाइए। सही वाक्य बनाना है भाई, इनका सही वाक्य बनाएंगे। शेखर घर चला गया क्योंकि उसके सिर में दर्द था। तो शेखर घर चला गया, शेखर घर चला गया क्योंकि उसके सिर में दर्द था। ध्यानचंद खिलाड़ी का संबंध किस खेल से? हॉकी, हॉकी, हॉकी। अब सही वाक्य का चयन करते हैं। नदी तो बहती है, नदी तो बहती है, गिरती नहीं बहती है। आगे बढ़ते हैं। 26 से लेकर 31 तक का हल देखेंगे। मक्खन खाने के लिए क्या क्या तर्क देते हैं? उत्तर मैंने आगे लिखे हुए हैं, ये क्लियर कर दूंगा आपको। क्या क्या तर्क देते हैं? मनुबाई शस्त्र चलाना क्यों सीख रही थी? उत्तर बाद में है, क्लियर है, बता दूंगा मैं आपको। हामिद ने मेले में चिमटा क्यों क्यों खरीदा? हार नहीं होती, कविता अनुसार व्यक्ति रजाकार कब होती है? और संग्रहालय में कौन सी झांकियाँ देखने को मिलती हैं? पुलिस पुष्प ने वनमाली को क्या करने को कहा? ये सब का उत्तर आगे है, दिखाता हूँ आपको। ये रहा पहला उत्तर।
देख लें भाई। बाल कृष्ण माँ यशोदा से मक्खन न खाने का क्या तर्क देते हैं। बाल कृष्ण माँ यशोदा से मक्खन न खाने का तर्क देते हैं कि माँ, मैं सुबह गाय चराने वाला चला जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। मैं अभी बच्चा हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, छीके पर रखे हुए मक्खन में कैसे पा सकता हूँ। आगे बढ़े। इसमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमने। क्यों सीख रही थी अस्त्र चलाना मनु ऋषिबाई क्यों सीख रही थी। पुरुषों के समान स्त्रियों को भी देश की रक्षा करने आनी चाहिए, इसलिए मनुबाई अस्त्र चलाना सीख रही थी। आगे जो उत्तर देना है हमने, चिमटा क्यों खरीदा। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। मेले में चिमटे को देखकर हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे पर रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर मैं चिमटा लेकर दादी को दूंगा तो दादी प्रसन्न होगी, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। वाह भाई, चिमटा खरीदने वाले। आगे देखते हैं। व्यक्ति की जय-जयकार कब होती है। मेहनत व संघर्ष से विजय प्राप्त होने पर व्यक्ति की जय-जयकार होती है। और धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। इसमें झांकियाँ कौन सी हैं। संग्रहालय में हरियाणा प्रदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले, त्योहार और रीति रिवाज की पूर्ण झांकियाँ देखने को मिलती हैं। पुष्प ने वनमाली से क्या करने को कहा। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने के लिए। अनेक वीर जिस मार्ग पर जाएं उस मार्ग पर फेंक देने के लिए पुष्प ने वनमाली से कहा। अगर आपके सामने शेर जाए तो क्या हो जाएगा। मैं भयभीत हो जाऊंगा और भागने की कोशिश करूंगा, अपने आप से बचाने की कोशिश करूंगा और ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा मुझे बचाए। हम तो यही प्रयास कर सकता हूँ। गांधी जी 3 बंदर में क्या शिक्षा मिलती है। गांधी जी के बंदर से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो की शिक्षा देते हैं। पूरा नाम भी देख सकते हैं गांधी जी का। माता का नाम भी पुतलीबाई, पिता का नाम था करमचंद गांधी। एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीख लेना चाहिए। अब जो बड़े लघुतरात्मक प्रश्न में आगे 20-30 शब्दों में लिखने हैं। एक बार फिर कल्पना को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग दी गई। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कल्पना को प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाया गया। तो शिक्षा क्या क्या दिया गया। तो इसका उत्तर देता हूँ। इससे पहले आप ये देख सकते हैं कि भैया को भाई भी कहते हैं, भ्राता भी कहते हैं, गाय को धेनु भी कहते हैं, गौ भी कहते हैं, सुर भी कहते हैं, घर को सदन और घर भी कहते हैं, घर को सदन निवास कहते हैं, और दिन को वार भी कहते हैं, दिवस भी कहते हैं, सूर्य को सूरज दिवाकर भी कहते हैं, आकाश को नभ आसमान भी कहते हैं। तो अभियान प्रशिक्षण लिया था नासा में कल्पना चावला ने। तो क्या क्या प्रशिक्षण मिला था। तो नासा ने अभियान के लिए 2000 से अधिक लोगों के आवेदन किया था भाई प्रशिक्षण लेने के लिए। तो इसमें 23 लोगों को चुना गया, जिसमें 5 महिलाएं थी। कल्पना चावला को भी इस अभियान के लिए चुना गया। सन 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। कल्पना के साथ 5 और यात्री थे। कल्पना इस दल में वैज्ञानिक विशेषज्ञ रूप में काम कर रही थी। अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष यात्रा कोई आसान काम नहीं है। अंतरिक्ष में यात्रियों को किसी भी चीज़ के भार का एहसास नहीं होता। यान में भी सब तैयार रहते हैं। ऐसी हालत में पानी पीने जैसे आसान काम भी बहुत कठिन हो जाता है। तो वे खाने की समस्या है, बहुत डिब्बा बंद भोजन जाना पड़ता है, बहुत ध्यान से जाना पड़ता है। तो मैंने पहले ही बता दिया था, फिर बता देता हूँ कि भैया को भाई भी कहते हैं, भाई भ्राता भी कहते हैं, गाय को सुर भी कहते हैं, धेनु भी कहते हैं, घर को निवास भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं। और अगर हम समानार्थी बात करें, परिवार की बात करें, दिन को दिवस भी कहते हैं, वार भी कहते हैं, सूर्य को दिवाकर भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, आकाश को नभ भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। अब बूढ़ी गेंद की बात करेंगे। उदासी दूर कैसे हुई, इसका उत्तर देते हैं। बूढ़ी गेंद की उदासी दूर कैसे हुई। बूढ़ी गेंद चाहती थी कि मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों को खेलने के लिए गेंद मिल जाए। जब परी की सहायता से उसकी यह इच्छा पूरी हो गई तो बच्चों को खेलता देखकर उसकी उदासी दूर हो गई।
अब जीवन का लक्ष्य क्या है मेरा? तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है भाई? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ, मरीजों की सेवा करना चाहता हूँ, उनके स्वस्थ होने में कामना करूँगा, मदद होने में, उनको स्वस्थ होने में उनकी मदद करना चाहता हूँ। डॉक्टर ही देश को रोग मुक्त कर उसे स्वस्थ देश बनाते हैं, और मैं मेडिकल के क्षेत्र में भी विस्तृत और मददगार बनना चाहता हूँ। तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनने के बाद मेरे लिए मेरे मरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बहुत बढ़िया बात है, मेरी अब ये लक्ष्य है मेरा। आगे देखते हैं। नदियों के लाभ देख ले भाई, नदियों के लाभ, ये उत्तर देना हमने। नदियाँ मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसके जल से सिंचाई होती है और अच्छी फसलें पैदा होती हैं। आगे, मेरा पसंदीदा पशु कौन सा है? मेरा पसंदीदा पशु कुत्ता है। कुत्ते वफादार, समझदार और इंसानों के अच्छे दोस्त होते हैं। ये घर की रक्षा करते हैं और अपने मालिक के प्रति प्रेम दिखाते हैं। वो दुश्मन आने पर भौंकते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। आगे भाई, मैं गांधी जी की तरह महान बनना चाहता हूँ। तो कौन कौन से अच्छे काम करूँगा? महान बनना है गांधी की तरह, तो फिजूल खर्ची बंद भाई, फिजूल खर्ची बंद, दिखावा बंद, महंगे वस्त्र पहनना बंद, देशवासियों से सच्चा प्रेम करना, सादगी से जीवन रहना, उच्च सादा जीवन, उच्च विचार ग्रहण करना, प्रभु का नाम लेना, फालतू चीज़ों को जमा नहीं करना, और बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो का सिद्धांत अपनाना। अब ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हो गए हैं, बड़े वाले हो गए भाई, बड़ी 50-60 शब्दों में लिखना है। तो पहला जो 42 का जो प्रश्न है, इसमें है भाई, मैं तो ये लिखूंगा, उसकी अभिलाषा, जीवन अभिलाषा बताइए, मेरी अभिलाषा क्या है? तो मेरी अभिलाषा तो क्या ही है? सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू मैं। मेरी अभिलाषा है भाई कि सूरज के समान मैं चमकूं, दमकूं, और फूलों सा महकूं, विहगों सा चहकूं, विहगों पशुओं की तरह, पक्षियों की तरह चहकूं, उपवन में खूब गुंजन करूं, कोयल की कुहकू सा करूं। ये मेरी अभिलाषा है। और नभ में निर्बलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, शशि यानी चंद्रमा से ठंडक लूँ, धरती से सहिष्णुता, धरती से सहनशीलता का धारण करूँ, पर्वत से दृढ़ता ले लूँ। तो ये मेरी अभिलाषा है, पर्वत की तरह कठोर भी रहूँ, धरती की तरह सहनशीलता भी रखूँ, और चंद्रमा से शीतलता ले लूँ। ये अभिलाषा है। अब नंदू क्या पता करना चाहता था? इसमें नंदू सच्चाई का पता लगाना, की सच्चाई का पता लगाना चाहता था। जमील नंदू की आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, यानी सच जानना चाहता था, इसलिए कर रहा था, क्योंकि वह नंदू को कल्लो बकरी का दूध निकलते हुए रंगों हाथों पकड़ना चाहता था। अब है खेलों का महत्व। खेलों के महत्व का उत्तर देना हमें। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम हॉकी और क्रिकेट का खेल खेलते हैं। तो हमें खेल खेलने के चाहिए। खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हमें सामाजिक दायरे में बढ़ाते हैं, स्वस्थ रखते हैं। सब्सक्राइब, लाइक।